आज मार्केट कैसा रहेगा? कल मार्केट के अंदर गिरावट भी देखने को मिली और जबरदस्त उठापटक भी देखने को मिली थी। उधर से डाउ जोन के अंदर बड़ी तेजी नजर आई है, लेकिन एफआई की तरफ से 2545 करोड़ का ये बिकवाली भी देखने को मिल रहा है। डीआई की तरफ से 2876 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी भी जरूर आई है। अब इस खरीदारी बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आने वाला है। जो डाटा डेली यानी बड़े लीडर की पोजीशन से पता चलेगा मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम बड़े लीडर की पोजीशन को जान लेते हैं तो मार्केट का एक सिनेरियो निकल के आ जाता है कि मार्केट के अंदर कैसा मूवमेंट आज रहने वाला है। तो यहाँ पे डीआई की, एफआई की, रिटेलर की पूरा यहाँ पे पूरा जानेंगे कि किसकी कितनी पोजीशन यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी बना के बैठा है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो ना बड़ी उठापटक चल रही है। ऐसे में मार्केट के अंदर देखो कल भी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा गैप अप के साथ नहीं गैप डाउन के साथ मार्केट स्टार्ट होता है। उसके बाद बड़ी गिरावट भी दिखाता है, निफ्टी अच्छा खासा 16,825 का लो लगाता है। 16,825 का लो लगाने के बाद मार्केट अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है, 17,000 के नियर पे क्लोज किया जाता है मार्केट को। बड़ा जबरदस्त उठापटक वाला सेशन रहा। अब आज का दिन भी बड़ा उठापटक वाला रहने वाला, क्योंकि मार्केट के अंदर जो सिनेरियो निकल के आते हैं, न्यूज निकल के आती हैं, उन्हीं से मार्केट एक रुख बदल लेता है। शुक्रवार की बात करें तो मार्केट ने इस लेवल पे एक अच्छा खासा बढ़िया पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग दिखा था। अब कल भी ऐसे ही पॉजिटिव के साथ क्लोज दिखा, लेकिन कल का जो सुबह का हाई था उसको भी बिल्कुल ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हुआ था निफ्टी। इसलिए थोड़ा सा खतरा जरूर है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये डाटा अभी के लिए, क्योंकि डाटा देखना बड़ा जरूरी हो चुका है। हम डेली टेक्निकल व्यू बना लेते हैं, ऑप्शन डाटा देख लेते हैं, पीसीआर रेशो भी देख लेते हैं, उसके साथ एफआई डाटा भी देख लेते हैं। क्या इसका रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। ये रिजल्ट आपके साथ डेली शेयर किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी कल पुट का कितना अच्छा खासा मजा लूटा गया, ये वही रिजल्ट है, डेली शेयर किया जाता है। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको पर्सनल यहाँ पे लिंक मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर जाके बड़ी आसानी से क्लिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी के लिए ये वाला लेवल बड़ा खतरे का हो सकता है दोबारा से। यानी इस लेवल से ही मार्केट के अंदर दोबारा गैप डाउन आया था, तो इसको फील करने के लिए मार्केट यानी 17,130 के लेवल तक अच्छा खासा गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है, यानी एक अच्छा खासा पॉजिटिव के साथ। अब वो कैसे करेगा? इस डाटा के अंदर, क्योंकि ये डाटा सीधा बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट के अंदर बड़े लीडर ने पोजीशन बनाई है। लेकिन एफआई की तरफ से अगर हम देखें, पूरे मार्च मंथ के अंदर अच्छी खासी खरीदारी आई थी, ये 12,770 करोड़ का मार्केट के अंदर झूम उठा था, बिल्कुल हरियाली आ गई थी। लेकिन अभी लगातार आप देखोगे तो लगातार बिकवाली करता जा रहा है, तभी मार्केट के अंदर सिनेरियो खराब बनता जा रहा है। डेली यहाँ पे नेगेटिव, डेली नया लो लगा देता है। लेकिन डीआई की तरफ से बढ़िया अच्छी खासी 19,000 करोड़ की खरीदारी जरूर आई है, लेकिन ये डीआई कहां पे सपोर्ट कर रहा है? ये डाटा तो भैया ये कैश का डाटा है, यानी फ्यूचर के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ये तो सिर्फ कैश का डाटा है। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन को समझने जाएं, इस डाटा को पिछले 2 दिन से कंपेयर करूंगा, यानी मंडे से और फ्राइडे का डाटा। यानी फ्राइडे को क्या पोजीशन थी यहाँ पे, रिटेलर की अगर पोजीशन को जाने यहाँ पे 60% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। अब पुट की साइड रिटेलर क्या था? 39% यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब रिटेलर क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, बिल्कुल 60% यहाँ पे कॉल की साइड अभी भी पोजीशन को बना के बैठा है, 39% यहाँ पे पुट की साइड है। यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, छोटे मोटे पॉइंटों में ही बदलाव देखने को मिल रहा है। फ्यूचर के अंदर रिटेलर क्या कर रहा है? 86% यहाँ पे लॉन्ग की साइड अभी भी पोजीशन को बनाए के बैठा है, यानी ट्रैप तो हुआ है यहाँ पे रिटेलर। 86% यहाँ पे अभी भी लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट की साइड देखें तो 13% आ रहा है, यहाँ पे भी 30% आ रहा है, यानी एक तरह से 13%। यानी फ्यूचर के अंदर भी और ऑप्शन के अंदर भी रिटेलर ने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। यानी नई पोजीशन बनाने का मतलब है कि वो बिल्कुल ट्रैप हुआ बैठा है। अब ऐसे में ट्रैपिंग जोन तो आपको पता है कल कितना भयंकर वाला ये ट्रैपिंग जोन खेला गया, ये दिखाऊंगा आपको। ये ट्रैपिंग जोन, ये वाला ट्रैपिंग जोन, कल मार्केट के अंदर देखो गिरावट होती है स्टार्ट, ठीक है भाई गिरावट होगी, लेकिन ये वाला अच्छा खासा क्या करता है? एक ब्रेकआउट देता है,
पॉजिटिव मूड के तरफ, लेकिन फिर से मार्केट के अंदर गिरावट आ जाती है, एक नया लो लगा देता है। यानी मार्केट का जो सिनेरियो बनता है ना, ऐसे बनता जा रहा है बिल्कुल ये वाला, यानी सेल ऑन राइज का मूवमेंट बनता जा रहा है। ऐसे में ही तो ट्रैप हो रहा है, एक इतना अच्छा खासा कितना बड़ा कैंडल देके बढ़िया ब्रेकआउट, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट। यानी मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, एक एक लेवल पर ये होता है ट्रैपिंग जोन, ऐसे ट्रैप किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉल की साइड बिठा लिया गया रिटेलर को, दोबारा से पुट की साइड फिर दबा दिया गया, फिर यहाँ पे बेचारे रिटेलर यहाँ पे फिर मारे गए यहाँ पे। अब दोबारा से क्या हुआ, कॉल की साइड फिर ब्रेकआउट दे दिया। अब ये ब्रेकआउट आया और अच्छी खासी रैली भी आ गई, लेकिन इस लेवल को फिर यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग करके चले गए हुए काफी रिटेलर यहाँ पे कॉल की साइड, लेकिन यहाँ पे इस लेवल को बिल्कुल भी टेस्ट करने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन एफआई के साथ अगर डीआई का डाटा देखें, पिछले 2 दिन का ये डाटा भी कंपेयर करेंगे डीआई का, अब डीआई भी अच्छी खासी यहाँ पे खरीदारी करके चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉल की साइड क्या बेटा 80% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा है। फ्राइडे के अंदर 19% यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे पुट की साइड आ रहा है। अब यहाँ पे डीआई क्या कर रहा है, 82% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा है, बढ़िया वाला ओवरबॉट जोन में जा रहा है डीआई। 2% का पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है डीआई की तरफ से पोजीशन। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे 17% आ चुका है पुट की साइड, यानी 2% पोजीशन जो यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है बिल्कुल कॉल की साइड। अब ये जो कल खरीदारी आई है, इसके अंदर आप अगर समझना जाओगे तो यहाँ पे सीधा सिंपल समझ में आएगा कि हाँ भाई खरीदारी आ रहा है। ये खरीदारी जो आया है, ये वाली मूवमेंट जो आप देख रहे हो, ये वाली मूवमेंट से पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर एक डीआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ राज छिपा होता है, उसको भी हम पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, 3.83% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को डीआई अपनी पोजीशन को लॉन्ग करके बैठा है। अब यहाँ पे डीआई ने क्या कर लिया, 3.91, यानी फ्यूचर के अंदर भी पैसा तो डाल रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा बिल्कुल डाल रहा है। लेकिन ऑप्शन के अंदर आप जाओगे तो ये एक आवर बोट जोन बोला जाता, 82% मतलब एक आवर बोट जोन में जा चुका है डीआई। यानी डीआई यहां से आवर बोट जोन से निकलेगा तो मार्केट के अंदर सेल करेगा। अब सेल करेगा थोड़ा सा और दबाव आ सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 96% यहाँ पे क्या फ्यूचर को शॉर्ट करके बेटा, अभी भी फ्यूचर को 96% यहाँ पे कितना 3.91, यानी एक तरह से 4% के करीब मान सकते हो, लेकिन मात्र 4% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें 96% डाउन साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल दिखाया जा रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ देखो कितनी जबरदस्त वाली है उठा पटक देखने को मिली, बढ़िया वाली। फ्राइडे को वी शेप रिकवरी दिखाता, उसके बाद ये फिर गैप डाउन दिखा देता। अब ऐसे में ही तो मार्केट का जो सिनेरियो निकल के आ रहा बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब इसी लेवल को इसने भी कल क्या हुआ, अपने हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया अच्छे तरीके से। ये देखो कितनी बढ़िया तेजी दिखाई गई, लेकिन इस तेजी के पीछे ये क्यों नहीं ब्रेकआउट हुआ भाई, इसको भी बिल्कुल जरूरी था। लेकिन अभी जो ये डाउ जोन के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है, उसका क्या फर्क पड़ने वाला मार्केट के ऊपर, क्योंकि डाउ जोन के अंदर गिरावट आ जाती है तो हमारा मार्केट बिल्कुल गैप डाउन हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव हो जाता है तब मार्केट अपना कुछ रंग नहीं दिखा पाता। अब उस ग्लोबल मार्केट को अगर हम पूरा समझने जाएं तो ग्लोबल मार्केट क्या संकेत दे रहा है, देखो एसजीएक्स निफ्टी फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर यहाँ पे कितना 67 पॉइंट का अच्छा खासा पॉजिटिव के साथ एसजीएक्स निफ्टी को क्लोजिंग दिखाया गया है। फिर यूके के अंदर 68 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे डैक्स के अंदर देखें तो 165 पॉइंट की अच्छी खासी यहाँ पे 1% से ज्यादा की तेजी डैक्स के अंदर भी है। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 87 पॉइंट का तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। नैस्डैक को अगर देखना जाओ तो 45 पॉइंट का ही तेजी नजर आ रहा है, कोई ज्यादा बड़ा तेजी नहीं है, मात्र 45 पॉइंट का ही। निक्की जापान के अंदर देखो 388 पॉइंट की गिरावट दिखाई जा रही है, 1% से ज्यादा ही गिरावट यहाँ पे निक्की जापान के अंदर। S&P 500 के अंदर अगर हम देखना चाहें तो 34 पॉइंट की ही तेजी यहाँ पे नजर आ रही है। डाउ जोन सबको नजर रहती है डाउ जोन की तरफ, 382 पॉइंट की तेजी, भाई लाजवाब है। 382 पॉइंट के साथ डाउ जोन ने बढ़िया क्लोजिंग दिखाया पॉजिटिव के साथ, और इसके साथ अगर हम इंक्लूड करें 67 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी के भी बिल्कुल
नोट किए जाए तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरा मार्केट 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी यहां पे दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी और डाउ जोन को। डाउ जोन के साथ नैस्डैक के अंदर भी थोड़ी सी तेजी है। तो मार्केट तो यहां पे क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव संकेत बोल रहा है, लेकिन इस पॉजिटिव संकेत के साथ हम क्या समझेंगे, एफआई की तरफ से जो पोजीशन नजर आ रही है, तो एफआई का पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर कर लेते हैं। एफआई की तरफ से जो पोजीशन पहले क्या था 10%, मात्र 10% कॉल की साइड था भैया, अभी पैसा नहीं डाल रहा था। यहाँ पे फ्राइडे को भी अच्छी खासी तेजी हुई, यही एक वो था कि ट्रैप तो है, और वही ट्रैप अपने देखने को मिला। कल के सेशन में अच्छा खासा गैप डाउन दिखाया, 89% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे अगर हम देखें एफआई की तरफ से अभी करंटली 8%, ओ माय गॉड 2% यहां पे पोजीशन बिल्कुल माइनस कर लिया गया, बिल्कुल 2% माइनस कर लिया गया। एक तरह से पोजीशन बिल्कुल कम करता जा रहा है। यहां पे ये दिखा रहा है कि आवर सोल्ड जोन में जा चुका है। पिछले काफी महीनों का डाटा देखोगे तो यहां पे 8% तो बहुत कम देखने को मिला था। एफआई तो पैसा डालने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहां पे क्या रहा 91% आ चुका है, पहले 89% पुट की साइड था, अब यहां पे 91 आ चुका है। यानी 91 का मतलब है ये आवर सोल्ड जोन में जा चुका है। और डीआई क्या कर रहा है, यहाँ पे अभी भी एक आवर बोट जोन में जा चुका है। यानी बड़ी यहाँ पे उठा पटक तो जबरदस्त रहने वाली है। 51% यहाँ पे क्या फ्यूचर की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था, अब यहाँ पे भी 50% आ चुका है। यानी भैया फ्यूचर के अंदर भी माल काट लिया गया है, अब फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन अपनी डेली यहाँ पे कम करता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या रहा 48% यहाँ पे क्या है, बिल्कुल फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा था, अब यहाँ पे क्या आया 49%। यानी फ्यूचर की साइड भी 1% यहाँ पे शॉर्ट की साइड डाउन की साइड माइनस किया गया है। यानी फ्यूचर को भी यहाँ पे माइनस करना है और ऑप्शन को भी बिल्कुल माइनस करके चला है। दोनों साइड से माइनस करने का मतलब एफआई का अभी मूड नहीं बना है। अब मूड कब बनेगा उसका भी अभी पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे इसके साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास इंडिया विक्स को देखना। इंडिया विक्स के अंदर आप समझने जाओगे तो अच्छी खासी इसने बढ़िया वाली मूवमेंट तो जरूर दिखाई है, लेकिन सुबह सुबह इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है कल के सेशन में। अब इंडिया विक्स को अगर थोड़ा सा बड़े टाइम पे समझोगे तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो चुका इस लेवल को, यानी फ्राइडे के हाई को ये भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो इस लेवल पे तो बड़ा यहाँ पे उठापटक रहने वाली है। मार्केट की तरफ से अगर हम देखें, मार्केट जो नजर आ रहा है ना एक तरह से एसजीएक्स निफ्टी अभी करंटली तौर पे देखें तो यहाँ पे 83 पॉइंट की तेजी जरूर दिखा रहा है अच्छा खासा, लेकिन डाउ जोन का अगर हम देखें तो डाउ जोन के अंदर भी अच्छी खासी मात्र 35 पॉइंट की ही तेजी नजर आ रही है। तो मार्केट के अंदर अगर हम देखें डीआई का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है और रिटेलर का भी पैसा डाला जा रहा है, और एफआई जो है कि आवर सोल्ड जोन में जा चुका। अब मार्केट का कितना गैप अप मिल सकता है यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि डाउ जोन के अंदर भी यहाँ पे मार्केट के अंदर अच्छी खासी हमें 50-60 पॉइंट का गैप अप निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। निफ्टी के अंदर 50-60 पॉइंट के गैप अप के साथ। अब गैप अप को अगर हम समझने चाहें तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। 15 मिनट के चार्ट पे दोबारा लेके जा रहा हूं, आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये वाला जो फ्राइडे का एक हाई था, ये तरह क्लोजिंग प्राइस था, इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, यानी 17,000 के लेवल पे क्लोज किया गया। अब मार्केट का ये 17,130 का एक मूवमेंट था यहां तक का, तो ये वाला अच्छा खासा गैप को फील कर सकता है मार्केट जब कल गैप डाउन दिया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए 17,130 का। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर जो लास्ट की वीडियो के अंदर टेक्निकल व्यू बना दिए गए हैं, ऑप्शन डाटा भी देख लिया गया, वो लास्ट का वीडियो जाके चेक कर सकते हो, पूरा सिनेरियो समझा दिया गया आपके साथ। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो, 9 बजे ट्रेडिंग विद विकास लाइव आ सकता हूं मैं यहाँ पे। 9 बजे ट्रेडिंग विद विकास लाइव स्ट्रीम चलेगी, लाइव चार्ट चलेगा, वहां पे बिल्कुल आपसे डिस्कस किया जाएगा 9 बजे ठीक। यूट्यूब चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।